ये ग्रंथ भावत्रय फल प्रदर्शी है। कौन से भाव अशुभ कहलाते हैं और उनका क्या फल होता है, ये राजवार्तिक आदि जो महान बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनके आधार से लगभग 100 वर्ष पूर्व लिखा गया है। तो अभी एक पूछा गया है, किस कर्म के उदय से ये जीव बालपने में ही अशक्त हो जाता है। कई बालक आप देखेंगे कि बिल्कुल 1, 2, 3 साल के ही हैं, वो उठ बैठ नहीं पाते और बड़े हो गए हैं फिर भी बोल नहीं पाते, अपनी स्वयं की चर्या स्वयं नहीं कर पाते। ऐसे कौन सा कर्म है उनके, तो बताया जा रहा है जो पुरुष निर्दोष जीवों के वस्त्रों को व उनके अन्नपान को हरण कर लेता है। आप देखो आज जो चीज स्थिति छठे काल में होने वाली है, दूसरे के हिस्से को हड़पना, भोजन को छुड़ाना, जमीन जायदाद को छुड़ाना, वस्त्राभूषणों को छुड़ाना, आज भी वो स्थिति बनती जा रही है। दिनों दिन जो थोड़ा ताकतवर है, सामर्थ्यवान है, वो दूसरे के वस्त्राभूषण ले लेता है, दूसरे की जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेता है, भोजन इत्यादि भी छुड़ा लेते हैं। जेलों में है, भरपेट भोजन नहीं मिलता तो वो दूसरे का आजू बाजू वाले का छुड़ा लेते जो सशक्त होते हैं। और भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर दूसरे के वस्त्राभूषण हैं, भोजन पान हैं, खान पान है, छुड़ा लेते हैं। तो उस समय तो वो नहीं समझते कि इसका फल क्या होगा, लेकिन जैसे ही पर्याय बदलती है जीव अशक्त हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, लाचार हो जाता है, एक एक बूंद पानी के लिए तरसता है। यहाँ तक कि एक एक करवट भी दूसरे लोग बदलाते हैं। स्वयं अपने हाथ से करवट नहीं बदल सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। इसलिए अन्याय और अनीति और अवक्ष, इनका परिणाम बहुत बुरा होता है। सदैव इस जन्म में भले भीख मांग कर भीख खाना पड़े, लेकिन सामर्थ्यवान होते हुए किसी के हिस्से को कभी नहीं हड़पना चाहिए, छुड़ाना चाहिए। ये आर्य प्रवृत्ति नहीं है, ये धर्मांताओं की प्रवृत्ति नहीं है, ये सज्जनों का कार्य नहीं है कि जो हमारे हिस्से की चीज़ नहीं है, जो हमारे कब्जे की चीज़ नहीं है, जिसका हम स्वामी नहीं है, उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वो अमृत भी क्यों ना हो, हीरा मोती जवाहरात भी क्यों ना हो। अरे मान लो आपके हिस्से की नहीं है और सामने वाले को भी नहीं मालूम कि वो चीज़ मेरी है। कई बार ऐसा होता है कि जिसकी चीज़ है उसे ही नहीं मालूम कि ये मेरी चीज़ है। तो यदि आपको मालूम है कि वो चीज़ मेरी नहीं है तो आपको लेने नहीं चाहिए। वो परद्रव्येषु लोष्टवत् यह परदारेषु मातृवत् परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु
यह पश्यति स पंडिता। जो व्यक्ति परद्रव्य को मिट्टी के ढेले की तरह समझता है, पर की माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह समझता है, और प्राणी मात्र को अपने समान समझता है, वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वो समझदार है, वो धर्मात्मा है। और इससे विपरीत पर का धन अपना समझता है, वो मूर्ख है। पर की माँ बहन को गलत दृष्टि से देखता है, वो मूर्ख है। अपने जैसा दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करता, वो अज्ञानी है, वो राक्षस है, वो म्लेच्छ है, वो दुर्जन है, दुष्ट है। आप अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही व्यवहार तो प्राणी मात्र चाहता है। इसके लिए शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो समझते तो है ना कि मुझे कैसा अच्छा लगता है, मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ, वही दूसरे लिए दूसरे व्यक्ति, दूसरे जीव अपने लिए चाहते हैं। और मैं क्या नहीं चाहता हूँ, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, वही तो दूसरे नहीं चाहते, उनको भी वही अच्छा नहीं लगता। ये तो कोई भी समझ सकता है यदि सचेतन है, जीवात्मा है, तो ये तो बात समझनी चाहिए। तो यदि सामर्थ्य है, ये इसका दुरुपयोग कहलाता है। दूसरे के हिस्से को, दूसरे के स्वामित्व की चीज को, दूसरे की चीज को अपने हिस्से में, कब्जे में कर लेना, छुड़ा लेना, खा लेना, अथवा जो छोटे छोटे जीवों को बांध कर, पकड़ कर, मार कर संतुष्ट होते हैं। अब देखो कितने सारे जीवों को बंधन में डालता है मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए। चिड़ियाघर में देख लो, लाखों प्रकार के जीवों को, सैकड़ों प्रकार की सांपों की वैरायटी है, और सब जीव 84 लाख योनियां हैं, सब 62 लाख योनियां त्रिंचों की पशुओं की हैं। बेचारों को पिंजड़ों में, बंधनों में डाल रखा है, भोजन पानी समय पर नहीं मिलता है, उड़ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, स्वतंत्रता से घूम नहीं पाते हैं, पड़े रहते हैं बंधन में। लोगों ने अपनी आजीविका का साधन बना लिया, बंदरों को बांध रखते हैं, तोतों को पिंजड़ों में रखते, इतने छोटे से पिंजड़े रहते बेचारे, वो फड़फड़ाते हैं तो उनके कितने बार पंख टकराते हैं पिंजड़े से, कटते फटते रहते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। उड़ने से उनको स्वस्थता रहती है, जब उड़ नहीं पाएंगे तो बेचारे बीमार और अशक्त तो रहेंगे। जैसे मनुष्य मेहनत ना करे तो अनेक रोग घिर लेते हैं, चले फिर ना तो अनेक रोग घेरेंगे। तो उनकी आवाज़ सुनने के लिए तोतों की, मैना की अच्छे लगते हैं, खरगोश हैं, और भी अनेक तरह के जानवरों को बंधन में रखते हैं। कई बार गाय बैल भैंस को भी इस तरह से बंधन में बांध देते हैं कि सांप आ जाए तो भी वे बेचारे ना भाग पाएँ तोड़ करके, अग्नि लग जाए तो भी तोड़ के ना भाग पाएँ, और भी किसी तरह की उस पर उपसर्ग विघ्न बाधा आए तो बेचारे बंधे बंधे वही मर जाएं। या तो इतना हल्का बंधन दो कि ऐसी विपत्ति आए तो भी झटका दे करके तोड़ करके भाग सके, अपनी जान बचा सके, या फिर खुले में रखो। नहीं रखते, सांकलों से बांध के रखते हैं, किसी भी कीमत पर वो नहीं भाग सकते, उनको वहीं बंधे बंधे मरना पड़ता है। तो ये इसका परिणाम ही अगले जन्मों में मिलने वाला है कि अशक्त होंगे, लाचार होंगे। कई लोग
बंधन में किसी को डला हुआ देख करके खुशी संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। देखा जाए जीव को सुख मिलता है स्वतंत्रता में, पराधीन सपने सुख नाई। पराधीनता में, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता, प्राणी मात्र को नहीं मिलता। चाहे वो नौकर चाकर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, प्राणी मात्र स्वतंत्रता चाहता है। जैसे कहते ना स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अरे स्वतंत्रता प्राणी मात्र का अनादि सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्र जितना ज़्यादा जीव होगा उतना ज़्यादा सुखी होगा। अपन लोग यदि दुखी हैं तो किस वजह से? ये शरीर रूपी पीड़े में पड़े हैं इसलिए तो दुख है। द्रव्य कर्म भाव कर्मों की स्वतंत्रता मिल जाए फिर देखो कितना सुख, अनंत अनंत अव्यय बहुत सुख है फिर। तो जीवों को ये सामाजिक बंधन, कुटुंब के बंधन, परिवार के बंधन, पति पत्नी के बंधन, ये और कितने सारे बंधन लगे हुए हैं। ये तो है ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म का बंधन। इसके साथ साथ कितनी पराधीनताएं हैं। व्रती बन जाने पर, महाव्रती बन जाने पर बहुत सारी पराधीनताएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए तो सुखी है मुनि आज। कुछ भी नहीं है फैसिलिटी, भौतिक संसाधन, लेकिन उनके सुख की कल्पना नहीं की जा सकती है। कुछ चीज नहीं है संसार में जो कहते हैं कि महाराज इतने सुखी हैं, क्योंकि हर तरह की स्वतंत्रताएं हैं, आहार की, विहार की, निहार की। कौन स्वतंत्र है? कितने बंधन है, कौटुंबिक संबंधी बंध, परिवार के बंधन, रिश्तेदारी के बंधन, सामाजिक बंधन, टोल टैक्स के बंधन, सेल टैक्स के बंधन, इनकम टैक्स के बंधन, कितनी सारी बंधन है आप लोगों को। और आप लोग संयम के बंधन से डरते हैं। आप हमसे ज्यादा बंधन में हैं। हम तो कुछ भी बंधन में नहीं है। जिनवाणी का केवल आज्ञा का पालन करने से हमारी तो असंख्या दुगनी पाप की नजरा हो रही। भगवान की आज्ञा में रहने में हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आपका कौन सा मार्ग प्रशस्त हो रहा है बताइए? आप इतने बंधन स्वीकार किए हुए हैं, इतने तरह की पराधीनताओं में जकड़े हुए हैं। बहुत सारी पराधीनताएं रहती गृहस्थ को, बहुत सारे बंधन रहते गृहस्थ को, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। उन सब बंधनों से, पराधीनताओं से, चिंताओं से साधु मुक्त होते। दंड फंद में ना पड़े साधु, उसके सुख का क्या कहना, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यहाँ वहाँ के झंझट ले लेते, मोल जिम्मेवारी ले लेते, उत्तरदायित्व ले लेते, इसका आदेश निर्देश, उसका मार्गदर्शन, उसका आशीर्वाद, उसकी देखरेख, उसके सुपरविजन। ये समस्या ही है, पराधीनता है। ये और नहीं है। कितना आनंद है, कोई चिंता ही नहीं, सल्ली ही नहीं। क्या अद्भुत पुण्य होता है जिसमें जीव निश्चिंत रहता है, निराकुल रहता है, स्वतंत्र रहता है, स्वाधीन रहता है। उसका स्वाद ही नहीं जानते आप लोग। अरे आप लोग तो शुद्ध अन्न का भी स्वाद नहीं जानते। बता सकते हो दाल का स्वाद कैसा होता है? अरे आप तो नमक मिर्ची का स्वाद बताओगे, आप दाल का स्वाद बता ही नहीं सकते, क्योंकि आपने बिना नमक मिर्ची की दाल खाई नहीं। हाँ, आप तो गेहूं का स्वाद भी नहीं बता सकते, क्योंकि या तो नमक या मीठा डाल के बनाते हैं आइटम। प्योर चीज का स्वाद आप लोग जानते ही नहीं।
वास्तविक किसी भी चीज़ का ज्ञान आनंद आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास हर चीज़ की मिक्सिंग है, मिलावटीपन है, इसलिए आप लोग दुखी हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जीव बाल अवस्था से ही असक्त लाचार किस कर्म के उदय से होता है। तो जो जीव निर्दोष जीवों के वस्त्रों को, अन्नपान को, आवरण को छुड़ा लेते हैं, हड़प लेते हैं, जबरदस्ती खौंस लेते हैं, कब्जे में कर लेते हैं, निर्दोष जीव हैं, उनको भी मार करके संतुष्ट होते हैं, बंधन में डाल के संतुष्ट होते हैं। ऐसे जीव और जो छोटे छोटे जीवों को बांध करके रखते, पकड़ करके रखते, बंधन में रखते हैं, जो असमर्थ हैं, लाचार हैं, प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, निर्दोष भी हैं, जिनने कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अपने मनोरंजन के लिए अनेक जीवों को कष्ट देते हैं, बंधन में रखते हैं। वे जीव अगले जन्म में लाचार होते हैं, असमर्थ होते हैं, अशक्त होते हैं। फिर किस कर्म के उदय से जीव कंजूस होता है? ये भी कर्म है। धन है, सुख सुविधाएं, फैसिलिटी हैं, लेकिन यूज नहीं करते, खराब हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, कम हो जाएगी, देखते रहेंगे बस, उपयोग नहीं करेंगे, ना करने देंगे, रखी रहने दो, बाद में काम आएगी, खर्च नहीं करो, बर्बाद नहीं करो। ये स्थिति जो बनती है कंजूसी की, ये किस कर्म के उदय से बनती है, इसको समझ लीजिए। जो कोई पुरुष दान देने में अनेक विघ्न करता है, ऐसे बहुत है विघ्न संतोषी, न खुद दान देंगे न दूसरों को देने देंगे। अरे मत दो, वो कंजूस है, अरे मत दो, वो बेईमान है, वो पात्र नहीं है, अनेक तरह की विघ्न माला डाल देंगे। ईर्ष्यावश, दोषवश, अज्ञानवश कर्म मान लेते हैं। इसलिए सम्यक्त कौमुदी नाम का एक ग्रंथ है, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने लिखा है। उसमें अन्योक्ति अलंकारों के माध्यम से वर्णन किया है। हे चंदन के वृक्ष, तो अपने पास से इन सांपों को हटा, क्योंकि इन सांपों की वजह से लोग तेरी जो खुशबू है ना उसको नहीं ले पा रहे, तेरी शीतल लकड़ी है इसको भी नहीं ले पाते हैं लोग, तेरी छाया नहीं ले पाते, तेरे पास में नहीं आ पाते हैं। इसलिए इन सांपों को हटा दे। उस चंदन पादप अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से ये समझाया गया, हे धनवान, इन सांपों के नेचर वाले लोगों को तू अपने पास से हटा दे, भगा दे, जिससे कि तेरे धन रूपी सुगंधी का लोग सदुपयोग कर सके। ये सांप बहुत खतरनाक है, सांप की तरह नेचर वाले लोग भी होते हैं, उनकी वजह से कोई पास में नहीं आ पाता, उस चीज़ का सदुपयोग नहीं कर पाता। ये चंदन पादप अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। उससे समझाया है कि आप ऐसे लोगों को दूर रखो, अन्यथा आपके इस धन का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं, खरजूर अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से समझाया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हे धनवान, तू बड़ा है तो किस काम का है, तू खजूर के वृक्ष की तरह है। खजूर के वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं, तो राहगीरों को छाया भी नहीं मिलती और फल भी नहीं मिलते। इसी तरह तुम धनवान हो तो किस काम के हो, धन बड़े अपने आप को मानते हो, किस काम के हो, आपका कुछ भी तो किसी के काम में नहीं आता, न तन न मन न धन, बेकार है तुम्हारा बड़ा होना। इसकी पनिशमेंट क्या होगी मालूम?
अगले जन्म में आपको नहीं मिलेगी वह चीज, क्योंकि आप पात्र नहीं है, लायक नहीं है, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया है। तीसरा अलंकार है, सुनो, समुद्र अन्योक्ति अलंकार। उसके माध्यम से उन्होंने समझाया कि हे समुद्र, तेरे पास पानी है, इसका तुझे अहंकार है, उसकी वजह से तू लहरों के बहानों मानो नृत्य कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? ये बेचारे जीव जंतु प्यासे हैं, तेरा पानी काम में तो आ नहीं रहा, फिर भी मेरे पास बहुत पानी है ऐसा मानकर तू अहंकार कर रहा है। तेरा ऐसा मानना व्यर्थ है। तो इसी तरह से हे धनवान, तेरे पास बहुत धन है, इसका तू अहंकार कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे पैसे किसी के काम में तो आते नहीं है। ये बेचारे गरीब दीनहीन लोग कितने परेशान दुखी हो रहे हैं, किस काम का है तेरा पैसा? एक मेघ अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से समझाया कि हे मेघ, तुझको नहीं बरसना तो मत बरस, कम से कम गरज तो मत। कई लोग क्या करते, धनवान कोई मांगने आए तो देंगे तो नहीं, उल्टा फटकार दें, ए चल चल, इतना बड़ा शरीर लगाए, कमाया खाया नहीं जाता। इन्होंने धंधा बना लिया, जब देखो जब चिंता मांगने आ जाते हैं तो क्या भीख मांग रहे। तो ये इसके माध्यम से समझाया है कि तुमको नहीं देना तो मत दो, लेकिन सामने वाले का अपमान अनादर मत करो, कठोर वचन मत बोलो। दूसरा ये भी कहा कि हे मेघ, तुझको विवेक नहीं है, तू समुद्र में बरसता है, कोई पहाड़ों पर बरसता है जहां पानी की आवश्यकता नहीं है। बेकार है तेरा बरसना, उधर बरसना चाहिए जहां आवश्यकता है लोगों को। इसी तरह ही धनवान, तुझको विवेक नहीं है कि धन कहाँ खर्च करना चाहिए। तू पहाड़ों और समुद्रों की तरह वहां पर धन खर्च कर रहा है जहां नहीं करना चाहिए। तो ऐसे समझाया गया कि लोगों को विवेक नहीं है कि हमें पैसे का कहाँ पर सदुपयोग करना है, कहाँ खर्च करना है। तो ये भी बताया कि जो ग्रहण करता है वो नीचे होता है, जो देता है वो ऊपर होता है। समुद्र ग्रहण करता है इसलिए नीचे होता, मेघ देता है इसलिए ऊपर होता। ये भी बताया कि समुद्र ग्रहण करता है इसलिए वो काला रहा, उसका मुंह काला रहता है, और मेघ भी जब तक पानी का दान नहीं करता तब तक उसका भी मुंह काला रहता है। दे देता है मेघ, वाइट हो जाता है, मेघ सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, जब तक उसमें जल धारण किए रहते तब तक काले काले दिखते हैं। ये भी बताया कि मेघ देता है इसलिए उसका पानी मीठा होता है, और समुद्र लेता ही लेता रहता है इसलिए उसका पानी खारा होता है। इसी तरह जो लोग संग्रह करते रहते हैं उनका धन पूरा काला धन माना जाता है, जो देते रहते हैं उनका एक नंबर का माना जाता है। देने से काला भी धन सफ़ेद हो जाता है। एक रोहाणगिरी अन्योक्ति अलंकार है, साहित्य में आता है कि एक रोहाणगिरी पर्वत पर रत्न बरसते हैं, और वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, जो भिलनी वगैरह आती हैं वो सब उठा उठा ले जाती हैं। तो वो रोहाणगिरी पश्चाताप करता रहे, मेरे रत्न ले गए लोग। तो उसको समझाते हैं, हे रोहाणगिरी, तेरे रत्न ले गए हैं लोग, तो तू चिंता मत कर, शोक नहीं कर। मेघ गरजेंगे, फिर से रत्नों की वर्षा हो जाएगी, और तेरे पास बहुत आ जाएंगे, जितने ले गए उससे भी ज़्यादा आ जाएंगे। इसी तरह हे धनवान, तेरे से लोग धन ले जाते हैं, तू इसका शोक मत कर। तुझे तो बहुमान होना चाहिए कि लोगों ने मुझे लायक समझा, मेरे पास लेने आए, या मेरा धन जा रहा है, लग रहा है सदुपयोग हो रहा है। जिस किसी यहाँ थोड़ी कोई जाता है,
एक शाली धान्योक्ति अलंकार है। कुछ लोगों के पास पैसा कम होता है तो उनको हीन भावना रहती है कि अरे हम तो लाख करोड़ों अरबों दे नहीं सकते दान, दूसरे लोग लाखों करोड़ों देते हैं। तो शाली पादप अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से समझाया कि हे धान के पौधे, तुझे दीनहीन बनने की आवश्यकता नहीं है, तू भाग्यवान है। वस्तुतः सारे मनुष्यों का पेट तो गेहूं और चावल से भरता है, इसलिए तू धन्य है। इसी तरह तेरे पास पैसा कम है तो तू दीनहीन मत बन, खेद मत कर। तेरे पास जितना है उतना तो काम तो आता है लोगों के, इसलिए तू बड़ों से अच्छा है। ऐसे आचार्यों ने समझाया कि कौन महान होता है, कौन विवेकी माना जाता है, जो चीज का सदुपयोग करना जानता है। वस्तु का होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण है। वस्तु का योग्य स्थान पर व्यय करना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ बताया गया कि वे लोग मर करके अगले जन्म में कृपण बनते हैं, कंजूस बनते हैं, जो लोग दूसरों के दान में विघ्न डालते हैं, खुद भी दान नहीं करते और दूसरों को भी दान नहीं करने देते। कोई ना कोई कमी निकाल देंगे, अरे वहाँ सदुपयोग नहीं हो रहा है, अरे वहाँ तो कमेटी ने खा लिए पैसे, अरे वहाँ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ कमी निकाल के, दोष निकाल के और दान देने में अंतराय डाल दिया, विघ्न डाल दिया, नहीं देने दिया, नहीं वो कंजूस है, नहीं वो पात्र नहीं है। तो ऐसा अंतराय डालने से अगले जन्म में व्यक्ति कंजूस बनता है, ना वो खुद भोग कर पाएगा और ना दूसरों को करने देगा और ना वो दान दे पाएगा। वो तो बेचारा केवल रखवाला है धन का, रखाता रहेगा, रखाता रहेगा। मैनेजर की तरह कहें कि मुनीम की तरह कहें कि वॉचमैन की तरह कहें, रखाता रहेगा वे बेचारा, और ज्यों का त्यों यथास्थान छोड़ करके चला जाएगा। ऐसा होता है। बताइए किस काम का है वो धन, वह संपत्ति? केवल रखवारी बने रहे, रात रात नींद नहीं आई, कोई चोर ना घुस जाए, कोई आना जाए लूट ना ले जाए, रात हमेशा डरते रहे, ऐसा ना हो कोई हमें मार डाले, हम उसके रखवाले हैं धन के इसलिए। तो ये जीवन रहता है। जो लोग दान नहीं करते, ना दान करने देते हैं, वे ऐसे कंजूस बनते हैं। कंजूस होना भी एक बहुत पाप कर्म का उदय है, और ये भी बहुत पाप का उदय है कि जिनको जहाँ 1 रुपये से काम चल जाता है वहाँ पर 10 रुपये खर्च करते हैं, ये भी पाप का उदय है। जहाँ जितना सदुपयोग आवश्यक है वहाँ उतना करना, ना दुरुपयोग करना, वेस्टेज करना, अपव्यय करना, और ना इतनी कंजूसी के बिल्कुल बेचारे भूखे प्यासे रह रहे, ठंडी गर्मी में सह रहे। ऐसे रहते कई लोग कि बिल्कुल ये तो शायद हाँ ठेला पे कोई व्यापार करते होंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे मैले कुचले से बने रहेंगे कि बेचारे बहुत दयनीय दशा को प्राप्त हैं, जबकि है उनके पास बहुत पैसा है ना। आप सुनाओ, बोले वो इसलिए पहने रहते हैं कि जिससे कोई दान ना मांगे, इसलिए ऐसे रहते हैं साधारण कि जिससे कोई हमको मरना डाले धनी समझ करके। ऐसी स्थिति ये भी पाप का उदय है। फिर दूसरा बताते हैं, धर्म में धन खर्च करने वालों को रोकता है। यार इतना खर्च मत करो, इतना इतना दान मत दो। एक बार राजा से मंत्रियों ने कहा, राजन आप इतना दान देते हैं, ऐसे में तो अपना खजाना ही खर्च हो जाएगा, कम से कम आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। आपदार्थे धनम रक्षेत, ये आप सबके लिए सुनने लायक जैसा है। ये नीतियाँ, ये सूत्र वाक्य बहुत महीनी है।
मंत्रियों ने कहा आपदार्थे धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। राजा ने कहा श्रीमताम कुत आपदा, पुण्यवानों को आपत्ति कहां से आ सकती है? मंत्री फिर बोलते हैं दैवात क्वचित समय आती, दुर्भाग्य से कहीं से आपत्ति आ गई तो फिर तो रखना चाहिए उसके लिए धन। राजा बोलता है संचितोपि विनश्यति, विपत्ति आएगी तो वो संचित धन भी नष्ट हो जाएगा, वो भी काम में नहीं आएगा। क्योंकि जब विपत्ति आती है ना तो वो व्यक्ति की 2-3 चीजें, मुख्य चीजें पहले बर्बाद कर देता है। जठराग्नि, माथा, धन, इस तरह से वो बर्बाद कर देगा कि आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो इसलिए सच्चा गार्जियन, गुरु, संरक्षक, हितैषी, उपकारी, शुभचिंतक, सहयोगी, हेल्पर यदि कोई है तो वो है पुण्य। वो सच्चा रक्षक बॉडी गॉड है, सुरक्षा कवच है, उसको बढ़ाते रहना चाहिए। ये बुद्धिमानी है। अन्यथा धर्म में ही धन खर्च करने से रोकते हैं। महिलाएं पति को बोली नहीं लेने देंगी तो पति होंगे तो महिलाओं को रोकेंगे, तुम नहीं जाके ले लेना, बोले दान नहीं करना, खर्च नहीं करना। इस टाइप से धर्म में अभी बंधन प्रतिबंध लगा के रखते हैं और धन की उपार्जन करने में विशेष लोभ करते हैं। और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, कितना आ जाए कोई सीमा नहीं, खर्च हो ना जाए जो पास में है, और जाए। ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वे अगले जन्म में कंजूस बनते हैं। कम निकलता है जूस में जिसमें उसको बोलते हैं कंजूस। क्या? कम निकलता है जूस जिसमें उसको बोलते कंजूस। अमुआ निमिया बानिया गलमस्के रस दे, अमुआ को आम को जितना मस्को उतना रस देगा, निमुआ को जितना मस्को निचोड़ो उतना रस देगा। इसी तरह बनिया को पकड़ ले, बोल ले लो, ले ले, सब ले लो, इसके पहले तो नहीं देगा। है ही नहीं है साहब, है ही नहीं है साहब को, गुंजाइश ही नहीं है। तो धन की उपार्जन करने में विशेष लोभ करते हैं वे मनुष्य अगले जन्म में मर करके कंजूस होते हैं। एक दो नीतियाँ और सुनाता हूँ आपके भविष्य उज्जवल बनाने के लिए। देखो, पहले से भावना है कि इनको कुछ विशेष मिले, कुछ विशेष जान काम में आने वाली, भविष्य में आने वाली चीज़ है वो मिले। पहले सुनाया गया था कि धन बढ़ने पर मन और जीवन की बर्बाद होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए धन को बहुत सोच समझ के बढ़ाना। यदि मन खराब नहीं करना हो और जीवन बर्बाद नहीं करना हो तो प्राप्त ही पर्याप्त है, इस सूत्र को अपनाना। तो दूसरा बताया था कि पात्रता ना हो, पात्रता ना हो तो प्राप्ति पतन का कारण होती है। आज हो यही रहा है, पात्रता है नहीं, आपके पास योग्यता है नहीं, सभ्यता है नहीं, संस्कार अच्छे मिले नहीं, सत्संगति की नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, तो अब जो भी आपको मान लो किसी ने वैज्ञान ने कोई रिसर्च कर दिया है तो वो अभिशाप बन रहे। किसी भी चीज़ का सदुपयोग करना नहीं आता है, चाहे मोबाइल हो गए, चाहे लैपटॉप हो गए, चाहे टीवी हो गए, चाहे और भी दुनिया की कितनी उपलब्धियां हों, भौतिक संसाधन हों, सदुपयोग करना आते ही नहीं। 99% लोग दुरुपयोग कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, इसलिए वह सारी उपलब्धियां उनको अभिशाप बन रहे हैं। चैनलों की बदलने के झगड़े, मतलब देखा जाए आप झगड़े भी पैसों में खरीद रहे हैं, मोल खरीद रहे हैं। आप पैसा दे के लाए ना टीवी,
अब भी बच्चे लड़ रहे हैं, हम ये वाला चैनल, हमें ये देखना है, हमें ये चैनल देखना है, हमें ये चाहिए डिस्कवरी चैनल देखना है, हमें ये वाला कार्टून देखना है। चलो तब ये अलग अलग कमरे, अलग अलग टीवी रख देते। अब भी दरवाजे बंद करके क्या देख रहे, कितने बजे तक देख रहे, कब सो रहे, कब जाग रहे। ये बर्बादी आपने पैसों में खरीदी ना, ये अनाचार आपने पैसों में खरीदा है। और जितनी समय सामग्री आप ला रहे हैं भोग की, पात्रता ना होने से वो प्राप्ति पतन का कारण हो रही है। इसलिए वस्तुतः आप ध्यान से सुनिए, मन की खुराक लौकिक ज्ञान नहीं, धार्मिक संस्कार है। मन की खुराक लौकिक ज्ञान नहीं, धार्मिक संस्कार हैं। वे यदि मिल जाते हैं तो फिर व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो तो भी बहुत आनंद में रहता है, बहुत अच्छा जीवन बिताता है। और धार्मिक संस्कार ना होने की वजह से बहुत ऊंची डिग्री हासिल कर ली है, बड़ी जॉब है, बड़ा बिजनेस, व्यापार, उद्योग है, लेकिन आप देखेंगे कि उनका दुरुपयोग हो रहा है सब चीज़ों का, अय्यासी हो रही है, व्यसन हो रहे हैं। दूसरी जगह लाखों करोड़ों देंगे घूस में, सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में, और मेडिकल में, और यहाँ वहाँ धर्म, बर्थडे में, शादी की सालगिरह में, जितनी भी भोग की सामग्रियाँ हैं, लाखों रुपए ऐसे मिटा देते हैं। कोई भी ऐसा आइटम ले आते हैं जिसका एक पैसा उपयोग नहीं होता है, ला के कबाड़ खाना में डलाया पड़ा है। तो ये प्राप्ति पतन का कारण हो रही है, विवेक ना होने की वजह से कि हमें किसका, किस चीज़ का कैसे सदुपयोग करना है। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, इसने और बहुत कुछ भले खोज की हो, लेकिन चैतन्य की घोर उपेक्षा की है, आत्मा की घोर उपेक्षा की है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी ने, जितने पढ़े लिखे लोग उतने वो धर्म से दूर है, जितने उनने ज़्यादा पैकेज है ना उनका बड़ा, उतने धर्म से दूर है, उतने मन से गरीब है, उतने वो परेशान भी है, क्योंकि मैनेजमेंट करना पड़ता है। इतना ज़्यादा फैला लिया है कि उसका सारा समय बर्बाद, चला गया, खप गया, नष्ट हो गया, और ना चैन से सो सकते, ना बैठ सकते, ना सत्संगति कर सकते, ना धर्म ध्यान कर सकते, ना उनका माला में मन लगता, ना स्वाध्याय में मन लगता, किसी चीज में मन नहीं लगता है। और विज्ञान में और वीतराग विज्ञान में क्या अंतर है? विज्ञान की शुरुआत पदार्थ के निरीक्षण से शुरू होती है, वीतराग विज्ञान की शुरुआत आत्मनिरीक्षण से शुरू होती है। विज्ञान की शुरुआत पदार्थ के निरीक्षण से शुरू होती है, तो वीतराग विज्ञान की शुरुआत आत्मनिरीक्षण से शुरू होती है। उसी की बहुत बुरी दुर्दशा है आत्मा की। विज्ञान ने समय बचाने के तो साधन संसाधन तैयार किए, लेकिन समय के सदुपयोग करने की कला नहीं सिखाई। विज्ञान ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं, जैसे मान लो वॉशिंग मशीन है, अब आपको कपड़े धोने में जो समय श्रम लग रहा था वो बच गया। मोबाइल है, आपको जाने आने में जितना समय लगता वो बच गया। और वो कई चीज़ें हैं ऐसी उनने तैयार कर दी हैं, जिससे कि आपको समय बचाने का साधन तो तैयार कर दिया उनने, लेकिन समय का सदुपयोग कैसे करना है ये उन्होंने नहीं सिखाया, ना बताया। इसलिए व्यक्ति और ज़्यादा व्यस्त हो गया, बिजी हो गया, और उसके पास वक्त नहीं बचा। ऐसी स्थिति में उनका मानव जीवन सार्थक सफल होने वाला नहीं है। दो चीज़ें ध्यान रखना अपने जीवन में, बुद्धि अलग चीज़ है और विवेक अलग चीज़ है। बुद्धि सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक कार्यों में फंसाती है, और विवेक संसार से छुड़ाने के काम में आता है। तो बुद्धि के साथ विवेक ना हो और शक्ति के साथ संयम ना हो, बुद्धि के साथ विवेक ना हो और शक्ति के साथ संयम ना हो, तो व्यक्ति साक्षर होकर के भी राक्षस बन जाता है। क्या बोला? बुद्धि के साथ विवेक ना हो और शक्ति के साथ आत्म संयम ना हो, तो व्यक्ति साक्षर होकर के भी, साक्षर को उल्टा कर दो, राक्षस बन जाएगा।
व्यक्ति पढ़ा लिखा होने पर भी राक्षस क्यों बन रहा है? इतना बड़ी डिग्री हाँ लेकर के आया है, इतनी उसने पैकेज प्राप्त कर रहा है, फिर इस घर में शांति क्यों नहीं है? घर में सुकून क्यों नहीं है? घर स्वर्ग क्यों नहीं बना? घर में आत्मीयता क्यों नहीं है? पढ़ा लिखा होने पर माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं कर रहा है? सेवा क्यों नहीं कर रहा है? विनय क्यों नहीं कर रहा है? धर्म ध्यान क्यों नहीं करा रहा है? क्यों खुद नहीं कर रहा है? आप कह रहे हो लड़का पढ़ लिख के आया, क्या पढ़ लिख के आया? क्या सिखाया गया उसको पढ़ाई में? वस्तुतः आप देखेंगे लौकिक पढ़ाई में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसमें सामाजिकता नाम की चीज नहीं है, धार्मिकता नाम की चीज नहीं है, सभ्यता नाम की चीज नहीं है। जो जिस चीज की इस मानव के लिए आवश्यकता है वो चीज उस पढ़ाई में है ही नहीं। स्कूल जाएगा पढ़ने, जूते मुझे पहन के जा रहा है, सरस्वती की आराधना करने जा रहा है, जूते मुझे पहन करके, सिगरेट पीते हुए, मुंह में पान गुटखा दबाए हुए, ऐसे सरस्वती की आराधना होगी? जिनसे पढ़ रहा है उनको नौकर से गई भी तो समझ रहा है। जिनसे शिक्षा ले रहा है, अरे पैसे तो दे रहे हैं हम, कौन फ्री में पढ़ रहा है, इसलिए तुम मेरे नौकर हो गए। लो, पढ़ाने वालों को नौकर समझ रहा है, जिससे उसको अपनी उन्नति करना है, उसके लिए वह मतलब विद्या अर्थकरी हो गई है। विद्या जो है ना, जो पढ़ रहा है व्यक्ति, लड़के लड़कियां, ये अर्थकरी हो गई है। विद्या तो व्यक्ति को भगवान बनाती है, विद्या तो व्यक्ति को श्रेष्ठ वरदान है। लेकिन विद्यार्थी ने विद्या की अर्थी निकाल दी है। विद्यार्थी ने विद्या की अर्थी निकाल दी है। तो आप दो चीज़ें ध्यान रखना, यदि बुद्धि बढ़ा रहे हो तो विवेक भी साथ में होना चाहिए, यदि शक्ति है तो आत्मसंयम भी साथ में होना चाहिए, अन्यथा वो बुद्धि है और विवेक नहीं है तो बुद्धि आपके लिए अभिशाप बन जाएगी। शक्ति है और साथ में आत्मसंयम नहीं है तो आपके लिए वो राक्षस बना देगी, वो शक्ति शैतान बना देगी वो शक्ति आपको। इसलिए वो चीज़ जो विवेक चाहिए है और वो जो आत्मसंयम चाहिए वो आपको असंयमी के पास नहीं मिलेगा, वो लोग शिक्षकों के पास नहीं मिलेगा, वो कोई व्यापारियों के पास, सर्विसमैन व्यक्ति के पास नहीं मिलेगा। वो तो जो स्वयं आत्म संयमी होगा, स्वयं विवेकी होगा, उसकी संगति करोगे तो विवेक आएगा। बुद्धि शास्त्र पुस्तक पढ़ने से आ सकती है, लेकिन विवेक तो संयमियों की संगति से ही आता है बंधुओं। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए समय निकालिए कि सत्संगति करें, स्वाध्याय करें, अपने तन मन धन को इस धर्म में लगावें। इसी भावना के साथ जा वाणी के ज्ञान ते